आज का चैप्टर ये लास्ट है बीए फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का, लोकमत मास मीडिया की भूमिका। ये अभी अभी हमने किया। जिन बच्चों का छूट गया है उनके लिए वीडियो क्रिएट कर देंगे। अभी तो केवल शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो क्रिएट मैं कर रही हूँ। ये इसको देख लेना। जिसको साफ साफ नहीं दिखाई दे, मैं इसमें टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या फिर कमेंट्स में दे दूँगी। वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप को, ठीक है। जिसको नहीं दिखाई दे उसमें नोट्स मैं टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूँगी, ठीक है। और एक बात, जिसको यहीं पर देखना है या फिर स्क्रीनशॉट लेने हैं तो पिक्चर क्वालिटी अच्छी कर लेना वीडियो की, क्योंकि अपलोड करते ही वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो आप लोग उसको सही कर लेंगे तो भी आपको सही से दिखाई देगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अति लघु प्रश्न अभी हम करेंगे। तो पहला क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में लोकमत की कोई एक विशेषता लिखिए। अभी हमने विशेषताएं भी की थी, तो यहाँ पर दी है कोई एक विशेषता पूछी है, तो लोक कल्याण की भावना से प्रेरित, तो ये एक है। कुल मिला के हमने 3 विशेषताएं लोकमत की देखी थी अभी। तो इससे पहले थी नंबर 1 थी जनसाधारण का मत, नंबर 2 थी विवेक पर आधारित स्थायी विचार, और नंबर 3 थी ये लोक कल्याण की भावना से प्रेरित, ठीक है। तो ये 3 विशेषताएं थी, 3 में से आपको एक पूछिए तो एक लिखनी है। दूसरा क्वेश्चन है रिवॉल्ट ऑफ द मैसेज। ये पुस्तक किसकी है? ये गैसल की है, जो से आर्टी गेग गैसल। आप गैसल भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो गैसल भी लिखेंगे तो भी आपका ये मार्क्स पूरा होगा। रिवॉल्ट ऑफ द मैसेज गैसल। नेक्स्ट है स्वस्थ लोकमत के निर्माण में आने वाली किन्हीं 2 बाधाओं का नाम लिखिए। तो ये है निरक्षरता और गरीबी। नेक्स्ट है किसने कहा कि वही मत वास्तविक लोकमत होता है जो जन कल्याण की भावना से प्रेरित होता है। तो ये कहा है बेनी प्रसाद ने। नेक्स्ट है शिक्षण संस्थाएं लोकमत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शिक्षण संस्थाएं लोकमत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है वर्तमान में लोकमत के निर्माण में सहायक 2 साधनों के नाम लिखिए। समाचार पत्र व सोशल मीडिया। आपका फ़ोन भी हो सकता है, टीवी भी हो सकता है, आपकी रेडियो भी हो सकती है। तो यहाँ पर समाचार पत्र व सोशल मीडिया। नेक्स्ट है सोशल मीडिया, सही और गलत के क्वेश्चंस भी इसमें दिए हुए हैं। सोशल मीडिया के कारण लोकमत का महत्व कम हुआ है, तो ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया के कारण लोकमत का महत्व कम नहीं हुआ है, ये गलत है। नेक्स्ट है अधिनायकवादियों या अधिनायकवादी राज्यों में लोकमत के निर्माण के लिए नागरिकों को पर्याप्त साधन उपलब्ध होते हैं, तो ये गलत है। जो अधिनायकवादी राज्य हैं उनमें लोकमत के निर्माण के लिए नागरिकों को पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। नेक्स्ट है यह कथन किसका है कि लोकमत को प्रशिक्षित करने, उसके निर्माण तथा अभिव्यक्ति में राजनीतिक दलों के द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया गया। तो ये किया जाता है, ये कहा है लॉर्ड ब्राइस ने। नेक्स्ट है किसने कहा कि सभी सरकारें चाहे वे कितनी भी दूषित क्यों ना हो अपनी शक्ति के लिए लोकमत पर ही निर्भर करती हैं। तो ये कहा है डेविड ह्यूम ने। सॉरी। नेक्स्ट आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्नों में किसने कहा कि लोकमत के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को शासन का आधार बनाकर पृथ्वी पर कोई शासन नहीं कर सकता। लोकमत के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को शासन का आधार बनाकर पृथ्वी पर कोई शासन नहीं किया कर सकता। तो ये चैप्टर के फर्स्ट में ही डेफिनेशन ये वाली दी हुई है। तो ये कहा है जॉस गैसल ने। नेक्स्ट आता है किसके अनुसार लोकमत मनुष्यों के उन दृष्टिकोणों का योग मात्र है जो सार्वजनिक हित में सब विषयों के बारे में जानकारी रखते हैं। तो ये कहा है लॉर्ड ब्राइस ने। नेक्स्ट है किसने कहा था कि जागरूक और सचेत लोकमत स्वस्थ प्रजातंत्र की प्रथम आवश्यकता है। जिसको मेरी वॉइस स्लो चलती हुई दिखाई दे तो वो अपनी तेज कर लेना ऑडियो, ठीक है। किसने कहा था कि जागरूक और सचेत लोकमत स्वस्थ प्रजातंत्र की प्रथम आवश्यकता है, कि जागरूक और सचेत यदि लोग रहेंगे तो उनका जो प्रजातंत्र है वो भी अच्छा होगा।
कि लोकमत अगर समझदार होगा तो उन्हें जो अपना अधिकारी मिलेगा वो भी अच्छा मिलेगा। सॉरी। तो जागरूक और सचेत लोकमत स्वस्थ प्रजातंत्र की प्रथम आवश्यकता है, ये कहा है आशीर्वादम ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 क्या कहता है? रिवॉल्ट ऑफ द मैसेज। ये अभी देखी थी हमने बुक, तो ये गैसेल की है, रिवॉल्ट ऑफ द मैसेज। नेक्स्ट है, किसके अनुसार लोकमत को प्रशिक्षित करने, उसके निर्माण तथा अभिव्यक्ति में राजनीतिक दलों के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो ये कहा है लॉर्ड ब्राइस ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकमत के निर्माण का साधन है? निम्नलिखित में से कौन लोकमत के निर्माण का एक साधन है? तो ये है विधायिका। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि वही मत वास्तविक लोकमत होता है जो जन कल्याण की भावना से प्रेरित होता है? वही मत वास्तविक लोकमत होता है जो जन कल्याण की भावना से प्रेरित होता है। तो ये कहा है डॉक्टर बेनी प्रसाद ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा नहीं है? तो इसका आंसर होगा स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता सच्चे लोकतंत्र का जीवन ही है? समाचार पत्रों की स्वतंत्रता सच्चे लोकतंत्र का जीवन ही है। तो ये कहा है वेंडल विल्की ने, वेंडल विल्की। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि मैं चाहे आपके विचार से सहमत न हूँ, लेकिन आपके विचारों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण दूंगा? यह किसने कहा कि मैं चाहे आपके विचार से सहमत न हूँ, लेकिन आपके विचारों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दूंगा? तो ये कहा वॉल्टेयर ने। ठीक है, इसी के साथ लोकमत का ये चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर की भी मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें विशेषताएं भी होंगी, लोकमत में क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, क्या उसमें बाधाएं हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन होगा। वैसे तो मैं क्लास ले चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं, तो उनके लिए लोकमत का चैप्टर की वीडियो बनेगी। ठीक है, जैसे ही टाइम मिलता है। तो जिन बच्चों ने नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ओके, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।